नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ्रांस यात्रा के बारे में। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 देशों की यात्रा के अपने अंतिम दौर में फ्रांस पहुंचे। फ्रांस में मैक्रो की जीत एक महत्वपूर्ण घटना है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस समय फ्रांस यात्रा एक महत्वपूर्ण संदेश देने वाली है। भारत और फ्रांस के बीच 1998 में जब रणनीतिक संबंधों की नींव पड़ी, तभी से दोनों देशों के रिश्तों में प्रगाढ़ता आती चली गई है। आज फ्रांस और भारत के बीच रक्षा, सुरक्षा और अंतरिक्ष समेत अनेक विषयों में महत्वपूर्ण रिश्ते कायम हुए हैं। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस भारत का सदैव समर्थक रहा है। आज फ्रांस और भारत के बीच हिंद प्रशांत को लेकर साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान रूस यूक्रेन मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा यूक्रेन संकट के बाद उत्पन्न हुए खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी सहमति बनने की बात कही जा रही है। दोनों देश फूड एंड एग्रीकल्चर रेजिलियंस कमीशन पर भी आगे बढ़ने को लेकर सहमत हुए हैं। इसके अलावा चरमपंथ, आतंकवाद, अलगाववाद पर भी दोनों देशों के दृष्टिकोणों में काफ़ी समानता है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में दोनों देशों ने मिलकर काफ़ी कार्य किया है और अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस भारत और फ्रांस की रणनीति का ही परिणाम है। आज फ्रांस भारत में 7वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। वैश्विक कूटनीति के संदर्भ में यदि देखा जाए तो फ्रांस कई मामलों में अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में भारत का बड़ा सहयोगी है, क्योंकि एक ओर फ्रांस ने पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंध पूरी तरह समाप्त कर दिए हैं, तो वहीं फ्रांस के चीन के साथ उतने घनिष्ठ संबंध नहीं हैं जितने कि जर्मनी या अन्य यूरोपीय देशों के हैं। इसीलिए इंडो पैसिफिक के मामले में फ्रांस का दृष्टिकोण भारत के अधिक निकट आ जाता है। रक्षा क्षेत्र में फ्रांस भारत का एक बड़ा सहयोगी है। राफेल समझौते के साथ ही फ्रांस भारत के साथ मिलकर 6 P-75 पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। हालांकि अभी यह खबर आई है कि फ्रांस की कंपनी फ्रेंच नेवल ग्रुप P-75 प्रोजेक्ट से अलग हो गई है, जिसको लेकर लोगों के द्वारा कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यह भारत के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि P-75 प्रोजेक्ट से पहले ही रूस बाहर हो चुका है और जर्मनी ने भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से असमर्थता जताई थी। दरअसल कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में भारत के द्वारा FRP में जो शर्तें तय की गई हैं, उन्हें पूरा करने में ये कंपनियां स्वयं को असमर्थ पा रही हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए 43,000 करोड़ रुपए की जो कीमत तय की गई है, वह भी इन कंपनियों को कम लगती है और कंपनियों के द्वारा ज़्यादा रकम की मांग की जा रही है। लेकिन फ्रांस भारत के संबंधों को यह नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली कोई बड़ी घटना नहीं बनेगी, क्योंकि भारत और फ्रांस के संबंध अत्यंत गहरे हैं और भविष्य को लेकर दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण है। हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ्रांस यात्रा संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण संदेश देने वाली साबित होगी और दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में और ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।